सईदा, ये लो 12 नंबर दो मुझे। रुको तुम सब, जब बोलूंगी तो रेंच दिखाऊंगी, सबसे बता लूंगी मैं। बात बताओ जरा, तुमने ये काम सीख लिया क्या? तुम तो बड़ी ज़हीन हो यार। सईदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, जी कि हर कोई मसरूफ है तो ये मेरी जिम्मेदारी बन गई। खैर तुम छोड़ो ये सब बातें, करने क्या आई हो तुम यहाँ? क्या हुआ है? बस मैं जल्दी फ्री हो गई थी। अच्छा, तुम तो डिनर पर जाने वाले थे ना? खैर ये तो है आशा, नजर रखी हुई है मुझ पे तुमने। हाँ नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो आतिश यार? आगे ही गुजरते हुए। ओ, यहाँ से? हाँ हाँ, ऐसा ही है, यहाँ से गुजरती हूँ ना मैं। हाँ, शहनाज। खैर छोड़ो, मुझे क्या है, इतनी यहाँ बात नहीं है ये। खैर अब तुम यहाँ आई गई हो तो एक काम संभालो, सईदा को साथ लो और घर जाओ। मैं शाम में अपनी दोस्त से मिलने जाऊंगा। चलो जाओ। चलो सईदा। ये उंगली पर क्या हुआ बताओ? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। सही कह रही, अच्छा है। मेरा क्या ताल्लुक है इस सबसे? अरे तो अब बेहतर लग रही हो। कैसा फील कर रही हो आप? तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? इन्होंने लगा लिया बातों में। खैर तुम वेट करो, अभी चेंज करके आता हूं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। अभी आया। ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छा डिनर सेट लिया आपने, मुबारक हो बहुत। भाभी और नंद जल जाएंगी आपकी। हाँ, ये कटलरी पैक बहुत मजबूत है, पूरे 7 साल की गारंटी है इसकी। 7 साल की गारंटी तो हमारी भी नहीं होती। अब कल को क्या हो जाए किसे पता। जरा सोचिए, आपने अपनी शादी के दूसरे ही साल अपने शौहर को किसी और औरत के साथ पकड़ लिया तो क्या होगा? यकीनन तलाक हो जाएगी। लेकिन इसकी गारंटी तब भी रहेगी। बहुत ही मजबूत प्रोडक्ट है ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। मेरा मतलब है इन्हें धोखा मत दीजिएगा, ये इसकी अहल नहीं है। तुम पागल हो? ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा? भाई आप भी एक मर्द हैं। देखिए मोहब्बत तो हो जाती है, पर आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको धोखा दूंगा? क्या तुमने ये कहा कि जिससे मोहब्बत करता हूँ? यास्मीन, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम लैंग्वेज सोसाइटी की इंस्पेक्टर हो जो मेरी बातों को पकड़ रही हो? कभी ये कभी वो। मतलब मुझे तुम्हें हर बात की वजाहत देनी होगी। ओह, कौन है वो मिस्टीरियस लेडी? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी दुकान का सामान तोड़ दूंगा और पैसे भी नहीं दूंगा। मजाक कर रहा था, आप नाराज क्यों हो रहे? मजाक कर रहा था। जल्दी से अपना बिल बनाओ और गिलास पैक करो, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ, समझे? चलो बताओ क्या बिल बना हमारा। हम इसे भी बिल में शामिल कर रहे हैं। ये क्या है? ये टूटा हुआ है। यहाँ आइए, आइए प्लीज, आ जाए। याद आ गया। हमने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि बस एक मग ही तो था। चले आप इसे बिल में लगाते। कितना बना? 12,000 रुपए। क्या पागल हो क्या? ये बर्तन की दुकान है सुनार की। 12,000 रुपए? हाँ। वैसे आपकी किस्मत अच्छी है, न्यूली कपल के लिए हम लोगों ने 70% ऑफ रखा है। अभी हमारी शादी नहीं हुई है। इनका मतलब है कि हम जल्द नहीं बल्कि 6 माह बाद शादी करेंगे। हाँ, इसकी शादी उससे होगी जो बैरूनी मुल्क से आया और पासपोर्ट चाहता हूँ। ये भी उससे शादी कर लेगी, कोई मसला नहीं है। अभी मैं तुम्हारे सर पे कुछ मार दूंगी। तुम गाड़ी इतनी दूर क्यों खड़ी करते हो? पागल हो क्या? और क्या करता? जब फ्री पार्किंग है तो मैं बिला वजह 15 रुपए पार्किंग के क्यों खर्च करूँ? ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं मर गई, थक गई कुछ हूँ। नहीं होता। बहुत भूख लग रही है दमीर, पहले यहाँ से कुछ खा लेते हैं। चलो फिश खाते हैं। फिश नहीं यार, जब इतनी दूर आए तो कोफ्ते ही खाएंगे। साहिल पे आके कोफ्ते खाओगे? साहिल पे कोफ्ते खाना मना है क्या? सिर्फ बदजौक लोग ही खा सकते हैं। बदजौक हूँ मैं? भाई एक कोफ्ते का सैंडविच देना। अच्छा है, तुम खुद को जानते हो। हाँ, भाई सुनिएगा। जी कहिए। क्या आप मुझे एक फिश सैंडविच बना देंगे? जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है। आप उस टेबल पर बैठिए। अच्छा था, मैंने खाया था। फिश कोफ्ते। दमीर, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? क्या? मैं बस ये पूछ रही हूँ, क्या कभी तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है?
हाई स्कूल में एक लड़की थी। फिर क्या, मैंने उसके भाई को मारा, फिर हमें अलग होना पड़ा। तुम्हें उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। नहीं, गलत समझ रहे हो तुम। उसे जब हम दोनों का पता चला तो उसने उस लड़की को मारा, तो फिर मैंने उसको मारा। ओह, जब मैंने ये सुना तो खुद पे काबू ना कर सका। और तुम्हारा नहीं था कोई? हर तरफ भेड़िए भरे पड़े हैं और मैंने एक अच्छी शेफ बनने के लिए 24 घंटे मेहनत की, बस अपने ख्वाब पूरा करने की कोशिश की। तो कैसे होता है ये? जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है यास्मीन। तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं था? हाँ, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया इस बात पर। क्या था ड्रीम? ठीक है, बताता हूँ। अगर हम यहीं बैठे रहे तो वापसी पर मेरी बहन मुझे बहुत मारेगी। चलो अब जल्दी खाओ, फिर चले। जल्दी करो। खा लिया बस मैंने। बात सुने। ओह, गुलरेज आंटी कॉल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम गुलरेज आंटी। हेलो, हाँ यास्मीन, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। यास्मीन, अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या तुम घर आ सकती हो? गुलरेज आंटी मिलना चाह रही हैं। हाँ तो फिर चलो। तुमसे नहीं, मुझसे मिलना चाह रही हैं। हेलो हेलो यास्मीन, तुम सुन रही हो? शायद कनेक्शन में कोई मसला है गुलरेज आंटी। मेरे लिए अभी वहाँ आना बहुत मुश्किल है। मैं अभी काम से निकली हुई हूँ और वहाँ तक पहुँचते हुए बहुत देर हो जाएगी। यास्मीन देखो, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि शादी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम यहाँ नहीं आई, लेकिन ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। जी ठीक है गुलरेज आंटी, मैं आ रही हूँ। तमीर, मैं यहाँ से टैक्सी लेके वहाँ जाती हूँ, तुम घर पहुँचो। देखो तो जरा ये मैडम क्या चाहती हैं। ऐसा नहीं हो सकता यास्मीन, मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं साथ चलूंगा। लेकिन तमीर,